सर, जिस तरह से कोविड-19 के ऊपर एक क्रूशियल मीटिंग यहाँ पे किया है काउंसिल सेक्रेटेरिएट में, तो उस मीटिंग में किस तरह के डिसीजंस अभी तक लिया है, खासकर कोविड-19 के चेन को ब्रेक करने के लिए? देखिए अभी हम सब जानते हैं कि अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में आपका एज सच कोविड के केसेस बेशक हैं, हमारे पास कोई 87 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें मोस्टली जो हैं हमारे लेबर्स हैं और कुछ लोकल्स भी हैं। जैसे कि हमें सीएमओ साहब ने अभी इन्फॉर्म किया आपका मीटिंग में। तो मीटिंग का पर्पज़ ये था कि अभी चूँकि हमारा रोड ऑलरेडी कनेक्ट हो गया है, ज़ोजिला खुल गया है, और हमें ये लगता है कि आने वाले 2-3 दिन में हमारा ट्रैफिक मूवमेंट जो है शुरू होगा, जिसमें फिर लोगों का आना जाना, जिसमें लेबर्स होंगे, ट्रैवलर्स होंगे और हमारे अपने सारे लोग जो बाहर हैं उनका आना शुरू होगा। तो उस चीज़ को मद्देनज़र में रखते हुए एक प्रिपेयर्डनेस मीटिंग हमने लिया यहाँ पे, जितने भी हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको लेके। तो उसमें मीटिंग में 2-4 चीज़ें बड़े मोटे मोटे निकल के आई आपका। एक तो मेन हमारा स्क्रीनिंग पॉइंट जो हमारा मीना मग में है, उसको हम किस तरह से फुल प्रूफ एक स्क्रीनिंग पॉइंट हो ताकि वहाँ से कोई छूट के ना आ जाए आपका। उसके लिए हमने ये किया है कि वहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है कि 8 पॉइंट्स वहाँ पे किए हैं फॉर सैम्पलिंग एंड स्क्रीनिंग। वहाँ पे ये एक इन्फॉर्मेशन में आपके ज़रिए पब्लिक को ये देना चाहूँगा, थोड़ा सी कन्फ्यूजन है लोगों में, वो ये है कि जितने भी हमारे नॉन लोकल्स जो आएंगे आपका, इंक्लूडिंग लेबर्स हो, ट्रैवलर्स हो, उनको RT-PCR रिपोर्ट लेके आना होगा। अगर उनके पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं होगा तो उनको वापस किया जाएगा उनके मेड के ज़रिए या कंट्रैक्टर के ज़रिए। अब रहा हमारे लोकल जो लोग वहाँ से आने वाले हैं, हमारे स्टूडेंट्स होंगे, हमारे जो लोग को सर्दियों में वहाँ गए हैं, उनके लिए अगर वो RT-PCR रिपोर्ट लेके आते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो उनका वहीं पे टेस्टिंग होगा, वहीं पे स्क्रीनिंग होगा। वहाँ पे टेस्ट होने के बाद उनको वहाँ बाज़ाब्ता इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आपको करना क्या है। करना ये है कि वो जो ही आ जाएंगे अपने घर में आइसोलेट रहेंगे, अलग थलग रहेंगे जब तक उनका रिपोर्ट नहीं आएगा। और उनका रिपोर्ट जो है बाज़ाब्ता अभी उन्होंने सिस्टम शुरू किया, हेल्थ डिपार्टमेंट ने बाज़ाब्ता उनके मोबाइल पे आपका SMS आ जाएगा। तो विदिन 24 आवर या जब भी, तो तब तक के लिए आपको जो भी अपने घर में है, मेहरबानी करके अपने घर वालों से अलग रहना है जब तक उसका रिपोर्ट नहीं आएगा। तो ये एक चीज़ हम इस मीटिंग में आपका डिसीजन ये हुआ आपका स्क्रीनिंग पॉइंट को लेके। बाकी कोविड की जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ऑक्सीजन मेनली हम जानते हैं कि इस जो ये कोविड-19 है उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये होता है ऑक्सीजन सप्लाई। तो जो रिपोर्ट हमें सीएमओ साहब ने दिया, तो इंशाल्लाह ऑक्सीजन सप्लाई की हमारे पास आज के डेट में कमी नहीं है। हमारे पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो अलग से हैं। एक ऑक्सीजन प्लांट हमारा ऑलरेडी काम कर रहा है, दूसरा हमारा विदिन 4-5 दिन में दूसरा भी हमारा तैयार होने वाला है। तो उस सिलसिले में भी हमें कोई कमी नहीं है। और हमें अभी इन्फॉर्म ये किया गया कि हमारे पास कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में कम से कम 225 बेड हम लगाएंगे फॉर दी कोविड पेशेंट्स। तो मुझे लगता है वो भी सफिशिएंट होगा। उसके अलावा हम जो कोविड केयर सेंटर्स भी खोलेंगे, जिसमें हमारे कुछ होटल्स को भी हायर किया जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ने पर तो उनको वहाँ पर भी रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कशन होगी। ख़ासकर लेबर के रिलेटेड हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी लिया उनसे। लेबर के असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे और जितने भी उनके कंट्रैक्टर्स हैं, मेड्स हैं, उनको भी इन्फॉर्म कर दिया है इस सारे प्रोसेस के बारे में। उसके बाद हमारे सारे SDM साहिबान थे, उन्होंने भी अपने अपने सब डिविजन्स में क्या तैयारी है उसको भी लेके उन्होंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया। अब दूसरी चीज़, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ में ये निकल के आया है कि एक वहाँ से फीडबैक सीएमओ साहब की तरफ से हो या मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, वो ये है कि जो स्कूल्स को लेके हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कारगिल वो वाहिद डिस्ट्रिक्ट है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे हमारे स्कूल्स चल रहे हैं। और कल आपने देखा होगा हमारे यूटी लद्दाख ने हायर एजुकेशन यानी हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी बंद किए। तो अभी सीएमओ साहब ने ये कहा कि अभी चूंकि हमारे वहाँ से जो भी लोग आएंगे या अगर पेरेंट्स में अगर खुदा न खास्ता ये पॉजिटिव कोई आया तो बच्चे उसके लिए कैरियर बन जाएंगे। वो बच्चे जो हैं स्कूल में जाएंगे, वो स्कूल से एक ही झटके में वहाँ तो कम से कम 300-400 बच्चे हैं, तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक कैरियर बन सकता है। तो उसमें हम लोग ये देख रहे हैं, उनका रिपोर्ट वगैरह ले लिया है। और हमारे पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट में तो आप खुद जानते हैं कि स्कूल्स ऑलरेडी क्लोज़ कर दिए हैं। तो ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है और उस पर हम लोगों ने अलग से डिस्कस किया और हम इस कंसेंसस पर पहुंच गए हैं कि आने वाले कुछ दिन में, 2-3 दिन में हमारे स्कूल्स जो हैं शायद कुछ देर के लिए बंद कर दें, ताकि हमारे जितने भी लोग वहाँ से आ रहे हैं
जो फ्लो वहाँ से आने आने के बाद फिर उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कितने केसेस हमारे यहाँ निकलते हैं। तो उससे बचने के लिए हम शायद अपने स्कूल्स को 15 दिन या महीने के लिए क्लोज़ करें, ताकि ये जो खदशात हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स ने हमें यहाँ पे इजहार किया है उससे बचने के लिए, और है भी है। क्योंकि कल हमने देखा कि जब हायर एजुकेशन ही बंद किया तो छोटे बच्चों की तो बात ही अलग है, ये तो एक कैरियर बन सकता है। तो ये एक मेजर डिसीजन हुआ। तो बाकी इंशाल्लाह आपको एसेंशियल कमोडिटीज़ को लेके ये है कि आज हमारे यहाँ से 73 टाटा मोबाइल्स जो हैं वो क्रॉस कर गए हैं सोनमर्ग की तरफ, और अभी थोड़ा सा वहाँ पे बर्फ़बारी हो रहा है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अगर कल मौसम साफ रहा तो कल आफ्टरनून में यानी तो परसों से वहाँ से हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ जो है वो सफिशेंट में आना शुरू हो जाएगा, जो दूर दूर तक सब डिवीजन्स हर जगह होगा। तो आने वाले 2-3 दिन में ये सारे क्राइसिस जो है इंशाल्लाह हमारा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आवाम से ये अपील है कि जो कोविड-19 का सिचुएशन जो हम पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं या एसवाइल JNK में देख रहे हैं, तो उससे हम कैसे बचा सकते हैं, हमने ज़्यादातर फोकस उसकी तरफ करना है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि इंडिया में तकरीबन 320 केसेस अब एक दिन में आ रहे हैं, जो आज तक किसी कंट्री में नहीं आया। 2100-2200 डेथ्स डेली हो रहे हैं। तो हमें ये सारे चीज़ें, एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो जो भी SOPs जो भी ऑर्डर्स एडमिनिस्ट्रेशन या मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से निकलता है उसको हमें फॉलो करना होगा। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के को पर्टिकुलरली ये अपील करते हैं कि अभी माह रमज़ान में गैदरिंग हो रही है तो उसमें आप लोगों को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन करना है। अगर होगा भी तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के बगैर उनको आने नहीं देना है। और अभी हमारे कुछ दिनों में अभी हमारे शब्स आने वाले हैं आपका, तो उन सारे चीज़ों को देख के हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान में फैल गया है, तो ये मुमकिन है कि हमारे यहाँ पर ये केसेस आ सकते हैं। तो उससे कैसे रोकना है ये हम सब के ऊपर एक फ़र्ज़ है। सर, जिस तरह से जोजिला पास को लेके इंतज़ामिया की जानिब से जो स्केड्यूल जारी किया जाता है वो कब से शुरू किया जाएगा और हैवी मोटर व्हीकल्स को कब से अलाउ किया जाएगा? मेरे ख्याल में जो मैंने सुना आपका अभी जो SP साहब बता रहे थे कि 25 तारीख के बाद इसका एक बाज़ाब्ता एक नोटिफिकेशन निकलेगा जिसमें ट्रैफिक मूवमेंट के बारे में जानकारी होगा कि या हम इसको ऑल्टरनेट रखें या टाइमिंग वगैरह जो भी हो प्रॉपरली नोटिफाई किया जाएगा आफ्टर 25। सर, जिस तरह से सोनमर्ग में बहुत सारे जो बड़ी जो गाड़ियां हैं वो वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं उनको भी क्या RT-PCR लेके आना होगा? नहीं, हाँ, जो पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने एक पॉइंट रखा। दूसरी चीज़ मैं एक बोलना आपको भूल गया आपका, बालताल में हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट कारगिल की तरफ से एक टीम लगा रहे हैं वहाँ पे आपका। ये बालताल में होगा हमारी एक टीम जो एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन लोकल लेबर्स के RT-PCR वगैरह चेक करेंगे। क्योंकि हमने ये कहा है कि जिसके पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं है उसको हम वापस करेंगे। तो उनके कन्वीनियंस के लिए हम ये चेक पोस्ट जो है बालताल में ही लगाएंगे ताकि वो आसानी से वापस जाए। अब जो ड्राइवर्स वहाँ पे ऑलरेडी फंसे हुए हैं इतने दिन से जो सोनामर्ग में, उनको हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बोलेंगे कि वो गांदरबल के साथ इन टच हो और वहाँ वो पुलिस स्टेशन वाला पूरा लिखें कि इतने गाड़ियाँ जो इतने या कोई महीने से या 15 दिन से हो, अगर वो रिपोर्ट यहाँ आ जाए तो हम उनका जो टेस्ट है वो हम यहाँ पे मीनामर्ग में करेंगे। आप सर जो लोकल्स हमारे जिन्होंने वहाँ पे वैक्सीन लिया सर, उनका भी यहाँ पे टेस्ट होगा सर? टेस्ट तो आपका वैक्सीन लिया हो या ना लिया हो टेस्ट आपका सबका होगा। और जिनका भी अभी जिसने अब इसमें एक चीज़ है आपका जो एक गाइडलाइन आया है, जिसने डबल डोज पूरा डोज मुकम्मल किया होगा उसको बाज़ाब्ता एक सर्टिफिकेट मिलता है आपका। अगर वो सर्टिफिकेट अगर साथ होगा तो मेरे ख्याल में उनका टेस्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये कंफर्म करना पड़ेगा आपका। लेकिन अगर कोई एक ही डोज लेके आ रहा है वहाँ से तो एक तो उनका टेस्ट भी होगा, दूसरा सेकंड डोज भी यहाँ पे उनको टाइम में लेना पड़ेगा। और ये हम एश्योर करते हैं कि अगर कोई वहाँ से हमारा सिटीज़न कोई फर्स्ट डोज लेके वहाँ से आ रहा है तो उनका सेकंड डोज यहाँ पे दिया जाएगा। सर, एसेंशियल कमोडिटीज़ का और स्टॉकिंग का क्या स्टेटस है इस वक्त? देखिए, स्टॉकिंग का है हमारे पास एज सच। एसेंशियल कमोडिटीज़ में बार बोल रहा हूँ कि एसेंशियल कमोडिटीज़ में सिर्फ सब्ज़ी ही नहीं आता है आपका। एसेंशियल कमोडिटीज़ में हमारा आपका चावल हो गया, आटा हो गया, तेल हो गया, दाल हो गया, नमक हो गया, ये इन सारे चीज़ों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं आपका। इवन आपका गवर्नमेंट राशन स्टोर्स पे भी कमी नहीं है। कमी है हमारे पास फ्रेश वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, बटर, आपका मटन, चिकन, एग्स, इनकी कमी है आपका। तो ये इंशाल्लाह आपका विदिन 2 और 3 डेज, अब तो रोड खुल गया, आप खुद ही जानते हैं, विदिन 2-3 डेज में आपका ये जो मसला है आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा।